द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में पूर्व फिनिश कमांडर अटामी अपने ट्रक और प्यारे कुत्ते के साथ सोवियत फिनिश सीमा पर पहुंचता है। नई सीमा के कारण उसे निर्वासित कर दिया गया है और वो अब सोवियत संघ में प्रवेश करता है। वो अपने पुराने घर पहुंचता है जिसे सोवियत सैनिकों ने उजाड़ दिया था और जहां उसके परिवार को मार दिया गया था। घर धूल भरा और जीर्ण शीर्ण है। बच्चों की ऊंचाई के निशान देखकर वो बिलख उठता है। उसे अपने बच्चों के कमरे में एक पारिवारिक तस्वीर मिलती है और वो सदमे से भर जाता है। इस बीच साइबेरिया में सोवियत सेना के क्रूर अधिकारी ईगर को जेल से बाहर निकाला जाता है। उसे याद दिलाया जाता है कि उसने ही अटामी के परिवार को बेरहमी से काटकर मार डाला था क्योंकि वे गोलियां बचा रहे थे। अधिकारी उसे अटामी की पहचान बताता है जिसने अपने परिवार की मौत का बदला लेने के लिए 300 से अधिक सोवियत सैनिकों को मार गिराया और अमर की उपाधि पाकर एक किंवदंती बन गया है। ईगर को यह काम सौंपा जाता है कि वो सोवियत संघ में घुसे अटामी को खत्म करे। अटामी अपने घर की याद में एक नया घर बनाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने लगता है। अगली सुबह लौटते समय उसे एक जीप रोकती है। पीछे एक और कार है जिसमें ईगर बैठा है। ईगर अटामी को पहचान लेता है और सैनिकों को उसे मारने का निर्देश देता है। अटामी को खतरा भांपते हुए वो दरवाजे के हैंडल को पकड़ता है। जैसे ही एक सैनिक मोलोटोव कॉकटेल लेकर पास आता है, अटामी दरवाजा खोलकर उसे लात मारता है जिससे बोतल फट जाती है और वो सैनिक आग की चपेट में आ जाता है। अटामी ट्रक को तेजी से पीछे करता है, दूसरे सैनिक को ईगर की कार में दे मारता है। गोलियां चलती हैं, लेकिन अटामी एक बंदूक छीन लेता है और एक सिपाही को बंधक बना लेता है। ईगर अपने बाकी सिपाही के साथ पीछा करना जारी रखता है। अटामी बंधक से बंदूक लोड करने के लिए कहता है। उनकी गाड़ी एक चर्च के सामने रुकती है जहां एक और सेना की वैन रास्ता रोके खड़ी है। बंधक बाहर भागता है और सैनिक उसे अटामी समझकर गोली मार देते हैं। तुरंत बाद अटामी अंधाधुंध गोलियां चलाकर सैनिकों को ढेर कर देता है। ईगर और अटामी की नजरें मिलती हैं, लेकिन अटामी गोली चलाकर ईगर की गाड़ी का टायर पंचर कर देता है और वापस ट्रक में भाग जाता है। ईगर और फोर्स बुलाता है और मोटरसाइकिल सवार सिपाही उसका पीछा करने लगते हैं। पीछा करते हुए अटामी अपने तरकश में से तीरों का इस्तेमाल करके एक एक करके सभी बाइकर्स को खत्म कर देता है। ईगर एक मोलोटोव कॉकटेल ट्रक पर फेंकता है जिससे लकड़ियों में आग लग जाती है, लेकिन अटामी उस मृत सिपाही का शरीर जिसके साथ उसने ग्रेनेड सेट कर दिया था ईगर की कार पर फेंक देता है। ईगर कार के फटने से पहले कूद जाता है। अटामी ट्रक को जंगल में ले जाता है और आग बुझा लेता है। ईगर इस बार हवाई हमले के लिए फोर्स बुलाता है। अटामी अपने कुत्ते को पानी पिलाता है और इंजन को ठंडा करने के लिए पानी डालता है। तभी 2 जेट दिखाई देते हैं। वो ट्रक लेकर खेत में घुस जाता है और गोलीबारी से बचते हुए खलिहान में चला जाता है। जेट खलिहान पर बम गिराना शुरू कर देते हैं और अटामी जलते हुए खलिहान से बाहर निकलता है। जब जेट पास आकर धीमी गति से हमला करने की कोशिश करते हैं तो अटामी अचानक ब्रेक मारता है जिससे जेट का पंख टूट जाता है और वो फट जाता है। एक और जेट उसका पीछा कर रहा है। पायलट अटामी की ट्रक को टक्कर मारने का फैसला करता है। अटामी जल्दी से पीछे की रस्सियों में से एक को काटता है जिससे 3 लट्ठे सामने गिर जाते हैं। जेट टकराने से बच नहीं पाता और फट जाता है। अटामी जैसे ही बचे हुए लट्ठों को बांधने जाता है वो देखता है कि पायलट नीचे उतर आया है और उस पर गोली चला रहा है। अटामी को महसूस होता है कि एक और विमान आ रहा है तो वो जल्दी से लट्ठों को लेकर चल देता है। वो पायलट को बमबारी से मरते हुए देखता है और ट्रक को चट्टान से नीचे नदी में गिरा देता है। पानी में अटामी अपने कुत्ते को बचा लेता है, लेकिन लट्ठे डूब रहे हैं। वह बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन कमजोरी महसूस करता है। उसका कुत्ता तैरकर किनारे पर पहुंचता है और एक लट्ठे की मदद से अटामी को भी बचा लेता है। ईगर चट्टान पर पहुंचता है और देखता है कि अटामी और उसका कुत्ता एक लट्ठों से बनी अस्थायी नाव के सहारे किनारे पर पहुंच गए हैं। ईगर समझ जाता है कि वो अभी भी फिनलैंड लौटने की कोशिश कर रहा है। अटामी को किनारे पर एक परित्यक्त टैंक मिलता है। वह उसमें विस्फोटक लगाकर उसे चलाने की तैयारी करता है। सोवियत सीमा चौकी पर सैनिक अटामी का इंतजार कर रहे हैं। अटामी टैंक लेकर आता है जिसके साथ अभी भी लट्ठे बंधे हुए हैं। वो एक और विस्फोटक सेट करता है और इस बार आग की लपटें पीछे बंधे हुए बमों के ढेर तक जा रही हैं। सैनिक गोलियां चलाते हैं लेकिन टैंक पर कोई असर नहीं होता। ईगर सभी को अपनी जगह पर रहने को कहता है। टैंक तेजी से सीमा की ओर बढ़ता है और सीमा से ठीक पहले फट जाता है, लेकिन उससे सिर्फ अटामी को ही चोट लगती है। सैनिकों ने उसे घेर लिया है। उसका कुत्ता बाहर निकलता है, फिर कमजोर अटामी। ईगर उसे गोली मारने के लिए पहुंचता है, लेकिन तभी अफसरों की गाड़ियां आती हैं जो कहती हैं कि उन्हें अटामी जिंदा चाहिए। ईगर उसे उनके हवाले कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। अटामी एक काल कोठरी में उठता है जहां उसे आग वाले चाबुक से पीटा जाता है।
ईगर उससे मिलने आता है और कहता है कि उसे मारे गए किसी खास व्यक्ति का चेहरा याद नहीं है, सिर्फ चीखें याद हैं, सिवाय एक छोटे लड़के के, अटामी के बेटे के। वो दिखाता है कि कैसे लड़के ने बाकी परिवार को बचाने की कोशिश की थी और लगभग उसकी आंख निकाल दी थी। ईगर उसे ऊंचाई के निशान दिखाता है, जिससे अटामी गुस्से और दर्द से भर उठता है। ईगर कहता है कि उन्होंने उन्हें लोहे के फावड़े से काट डाला था। वह कहता है कि वे उसे एक ऐसी जगह ले जा रहे हैं जहां वे उसकी सभी यादों को मिटा देंगे और वो सीख जाएगा कि साइबेरिया अमर होने के लिए बहुत बुरी जगह है। ईगर के जाते ही अटामी गुस्से में आकर जंजीरों को तोड़ने की कोशिश करता है। वो अपनी पूरी ताकत लगाता है और आखिरकार जंजीरों को तोड़कर आजाद हो जाता है। वो एक चलती ट्रेन में है। बाहर 2 सैनिक हैं जो डरकर ये तय करने के लिए रॉक पेपर सिजर खेलते हैं कि कौन अंदर जाएगा। इस बीच अटामी अपनी त्वचा में छिपी हुई उस टूटी हुई चाकू को बाहर निकालता है जिसके हैंडल को उसने पहले तोड़ दिया था। हारने वाला सैनिक दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं कर पाता तो दूसरा सैनिक चाबी लेता है और अंदर जाता है। कुछ देर बाद बाहर वाला सैनिक अंदर से गोलियों की आवाज सुनता है। वो ढक्कन खोलकर पूछता है कि क्या सब ठीक है, तो अंदर वाला सिपाही जिसका चेहरा दिखाई दे रहा है सिर हिलाता है। वो ताला खोलकर अंदर जाने लगता है, लेकिन वो सिर्फ उसकी लाश का टुकड़ा होता है। जिंदा अटामी बाहर निकलता है। डरकर दूसरा सिपाही चलती ट्रेन से कूद जाता है। अफसर हंसते और बातें करते हुए शराब पी रहे हैं। ईगर मुख्य अफसर से कहता है कि अगर उसे उसका वादा किया गया इनाम मिल जाए तो वो चला जाएगा। अफसर उसे धमकी भरे लहजे में कहता है, समय आने पर मिल जाएगा, लेकिन पहले उन्हें जश्न मनाना चाहिए। अटामी हंसिया लेकर धीरे धीरे अगले कोच में जाता है। वहां सो रहे सैनिकों को पार करके वो अगले कोच में जाता है जहां और सैनिक सो रहे हैं। तभी दूसरी तरफ से कोई आता है। इससे पहले कि वो सिपाही कुछ समझ पाता, अटामी हंसिया फेंककर उसके मुंह में घोंप देता है। एक और सिपाही जाग जाता है तो अटामी उसे वार करके बार बार चाकू मारता है, जिससे उसकी चीखें दब जाती हैं। एक और सिपाही नींद में बोतल गिरा देता है, लेकिन कोई नहीं जागता। खून के छींटों वाला एक सिपाही जागने लगता है। अटामी तुरंत लेट जाता है और टूटे हुए शीशे पर गिरकर एक बिस्तर के नीचे लुढ़क जाता है। वो दर्द से कराहता है, शीशे हटाता है और तभी मरा हुआ शरीर नीचे गिरता है और सभी सैनिक जाग जाते हैं। अटामी अगले कोच के ढक्कन को खोलता है जहां सशस्त्र सैनिक हैं। वह छत पर चढ़ जाता है। ट्रेन एक पाइप से गुजरती है, जिससे अटामी छत से गिरकर ठीक उसी कोच में आ जाता है। हैरान सैनिक तुरंत गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। अटामी पाइप का इस्तेमाल करके गोली को दूसरे सैनिक की ओर मोड़ता है, एक की बंदूक छीनता है और गोलीबारी शुरू कर देता है। वो एक सैनिक को ढाल बनाता है, जबकि दूसरे सैनिक उस पर गोली चलाते रहते हैं। जब गोलीबारी रुक जाती है तो अटामी, जिसके पास कई बंदूकें हैं, तेजी से उन पर गोलियां चलाकर उन्हें खत्म कर देता है। ईगर कोच के बीचों बीच दरवाजे का बोल्ट खोल देता है, जिससे बाकी ट्रेन उससे अलग हो जाती है। अटामी बचे हुए सैनिकों को खत्म करके बाहर आता है और देखता है कि ईगर ने ट्रेन को 2 हिस्सों में बांट दिया है और तेजी से भाग रहा है। अटामी को अपनी तरफ एक विशाल मिसाइल दिखाई देती है। ईगर वापस टेबल पर आता है और एक अफसर को चाकू मारता है। बाकी अफसरों को लगता है कि उसे खूब खा लिया है, लेकिन जैसे ही खून निकलता है, ईगर एक एक करके सैनिकों को गोली मार देता है, सिर्फ मुख्य अफसर को जिंदा रखता है। अफसर एक सूटकेस निकालकर दिखाता है कि सारे पैसे उसके हैं। ईगर अपनी बंदूक नीचे करता है, लेकिन तभी शॉटगन निकालकर अफसर को भी खत्म कर देता है। अटामी मिसाइल को आग लगा देता है और कोच के उस हिस्से को मिसाइल की मदद से चलाता है। ईगर पैसे देखकर हंस रहा होता है, तभी बत्तियां टिमटिमाने लगती हैं। वो पलटता है और जल्द ही पहचान लेता है कि कौन आ रहा है। अटामी तेजी से उस कोच की ओर आ रहा है। दोनों कोच टकराते हैं और अटामी दरवाजे तोड़कर ईगर पर हमला करता है, उसे नीचे गिराकर मुक्के मारता है। ईगर उसे दूर फेंक देता है, लेकिन अटामी एक बोतल उसके सिर पर तोड़ता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ जाती है। ईगर उसे एक टेबल के पीछे धकेलता है और उसे लात मारकर कमजोर कर देता है। ईगर एक सूटकेस लेता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन अटामी फिर से उठकर हमला करता है। ईगर उसे सिंक में पानी में डुबोने लगता है। अटामी एक कांटा पकड़ता है और उसे वार करता है। ईगर फिर उसे पकड़ता है और एक रॉड से बुरी तरह पीटता है। अटामी गंभीर रूप से घायल हो जाता है। ईगर पूछता है कि क्या ये उसका बदला था। वो कहता है कि उसने सोचा था कि ये और भी शानदार होगा। वो एक फावड़ा लेता है और अटामी को रॉकेट के पास पटक देता है। मिसाइल अभी भी बोल्टों के साथ बरकरार है। ईगर धीरे धीरे उसके पास आता है और पूछता है कि क्या उसके पास कोई आखिरी शब्द है। अटामी उसे घूरता है और फिर वो बोल्ट थूक देता है जो मिसाइल को रोके हुए था। मिसाइल धीरे धीरे खुलती है और चार्ज हो जाती है। ईगर पीछे भागता है
और मिसाइल ट्रेन के अंदर जाती हुई धीमी हो जाती है। वो ईगर के चेहरे से कुछ इंच पहले रुक जाती है। ईगर को राहत महसूस होती है, लेकिन वो फिर चार्ज होती है और उसके चेहरे को चीरकर ट्रेन को फाड़ते हुए फट जाती है। अटामी तबाही का सामना करता है और गुस्से से घूरता है। फिनिश सीमा पर 2 सैनिक धमाकों की आवाज सुनकर खुद को तैयार करते हैं। वे देखते हैं कि अटामी लट्ठों से भरी एक मैनुअल कोच पर आ रहा है। वे बंदूकें ताने रखते हैं। वह उन्हें अपना पासपोर्ट दिखाता है और वे तुरंत समझ जाते हैं कि वह कौन है। वे उसे तुरंत सलाम करते हैं। फिनलैंड में वापस आकर अटामी घर बनाने का काम खत्म कर रहा है और उसका कुत्ता उसके साथ है। कुछ आदमी कुल्हाड़ी और हंसिया लेकर आते हुए दिखाई देते हैं। अटामी को लगता है कि वे हमला करने आए हैं और वो खुद को लड़ाई के लिए तैयार करता है, लेकिन वे आदमी पास आते हैं और कहते हैं कि वे मदद करने आए हैं। अटामी हैरान हो जाता है, उसकी अभिव्यक्ति बदल जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आदमी को जवाब मिल जाता है और वो काम करना शुरू कर देता है। अटामी बरसों बाद प्यार महसूस करता है। आप 2025 की फिल्म सिसु रोड टू रिवेंज का रीकैप देख रहे थे। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना।